तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए सरबुलंद। मैं इतनी आसानी से इतनी बड़ी बात नहीं किया। अगर कबीले के बुजुर्गों को पता लग गया ना कि बानो की मौत एक्सीडेंट से नहीं, तुम्हारे उस लड़की के साथ नाजायज ताल्लुकात के सदमे की। मैं तो ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम चाह कह रहे हो। हमारे सरदार का कत्ल हुआ और तुम्हारी नातजुर्बेकारी की वजह से तोसम भागा है। बजाय इन सब मसलों को देखने के तुम दोस्तों और वाकिफ़ों के मसाइल को हल करने की कोशिश करते हो। तुम अभी बच्चे हो सरबुलंद, सरदारी संभाले 2 दिन हुए तुम्हें। इस बचपने से निकल आओ सरबुलंद। सरदार हो तुम हमारे, सरदार हो। थोड़ा तो सरदारी वाला रोब रखो। जिस दिन मुझे एक भी सबूत मिल गया तुम्हारा उस लड़की के साथ ताल्लुक का, तो खुदा की कसम मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे छोटे भाई हो, मेरे सरदार। सोहराब लाला, ये मैं क्या सोच रहा हूँ अपने भाई पर शाम। खुदा की कसम मैं भूल जाऊंगा। तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए। इतनी आसानी से इतनी बड़ी बात नहीं है। शराब लाला है। सुबह सौराब खान सरदार हो तुम जमीन के साथ, सरदार हो। जिस मुझे एक थोड़ा तो सरदारी कबीले के बुजुर्गों को पता लग गया ना कि बानो की मौत एक्सीडेंट में नहीं, इतनी आसानी से जब इतनी बड़ी प्रोग्राम नहीं था तो सुबह सौराब खान है। शराब लाला है। जमीन के प्रोग्राम नहीं था तो मुझे एक भी सबूत मिल गया। कबीले के बुजुर्गों को समझ नहीं आना चाहिए। बानो की मौत एक्सीडेंट से नहीं, कबीले के बुजुर्गों को पता लग गया ना कि कोशिश शराब लाला है। कुछ लिख रहे थे? कभी कभी हाल को समझने के लिए माजी में जाना पड़ता है। शेर दिल लाला को जहर देने से लेकर मुझ पर किए गए कातिलाना हमले तक इन तमाम वाकयात की कड़ियां आपस में मिलती हैं और इन सब के पीछे कोई एक ही शख्स है। आपके मरने से किसको फायदा होगा? मेरा मतलब है शेरदिल लाला के बाद खुदा ना करे अगर आप ना रहे तो इस इलाके की सरदारी किसको मिलेगी? मेरे सौतेले भाई को और उसका मामा जो जाफरान खान, हमारा असली दुश्मन। फर्ज करें अगर आपका सौतेला भाई भी ना रहा तब सरदारी किसको मिलेगी? मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना भूल गई। क्या बात है? शीरीं के बारे में मेरा शक बिल्कुल ठीक था। वो लड़की गड़बड़ है। शिकारगाह पर दावत के फौरन बाद मौका देखते ही मैंने उसके कमरे की तलाशी ली थी। उसने अपने गद्दे के नीचे एक मोबाइल फ़ोन छुपा रखा था। मुझे नहीं पता आपके यहाँ मुलाजमाओं को मोबाइल फ़ोन रखने की इजाज़त है भी या नहीं, लेकिन अगर है भी तो उसने अपना फ़ोन छुपा के क्यों रखा हुआ था? नहीं, अब मुलाजमों को फ़ोन रखने की इजाज़त नहीं है। अंदाज़ा था मुझे। एक बार किसी से मोहब्बत भरी बातें करते हुए भी मैंने सुन लिया था। पता नहीं किसी को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रही थी। मैंने आपको ये बात उस वक्त इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैंने सबूत के साथ आपको पक्की खबर देनी थी। फ़ोन कहाँ पर है? फ़ोन तो मैंने जैसे ही उठाया था वैसे ही वापस रख दिया था, लेकिन ऑन करके चेक किया था। मैं जानना चाहती थी कि उसने किस किस को कॉल्स की हुई है। ये अच्छा कि आपने फ़ोन वापस रख दिया। ले ली थी तो शायद अलर्ट हो जाती हो। कोई फ़ोन पर कोई मैसेज या कॉल, कोई कांटेक्ट, ऐसा कुछ? किसी का नंबर सेव नहीं था, लेकिन 2 लोगों को कॉल्स की गई थी। एक नंबर पे एक दिन पहले कॉल की थी उसने, चंद मिनटों की कॉल थी, लेकिन हाँ जो दूसरा नंबर था ना उस पर काफ़ी कॉल्स की हुई थी।
कहेंगे नहीं? हमें शीरी पर और गहरी नजर रखनी पड़ेगी। उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे? अभी नहीं। असली मुजरिम तक पहुंचने का हमारे पास एक ही जरिया और वो है शीरी। ओपन ग्राउंड देते हैं उसे, देखते हैं वो क्या करती है। फिलहाल मुझे लगता है कि आपको बीबी जान के पास वापस जाना चाहिए। जो मेरी दवाइयाँ हैं बाकी क्या आप मुझे देकर जा सकती हैं ताकि किसी को हम शक का मौका ना दें।